स्नो का हमने डिस्कस किया था, तो उस पर कैंपेन चलाई आपने। कैंपेन किस किस ने चला के चेक की थी स्नो के ऊपर? किसी ने भी नहीं चलाई। ऑनलाइन स्टूडेंट्स में जी। मैंने उस दिन आपसे स्पेशली कहा था कि इसको एक दफा चलाएंगे ना, पहले एक दो दफा आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगी, लेकिन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपके लिए, और फिर आपको ये लगेगा कि जैसे ये एक ज्यादा आसान काम है। बहरहाल उसको टेस्ट करें। यहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहे हैं कि उन्होंने कैंपेन चलाई थी। स्नो की कैंपेन की बात हो रही है। ये जो फ्री अकाउंट मैंने आपसे कहा था कि उसको यूटिलाइज करें आप, और उसको चला के देखें। अच्छा जी, मोहम्मद जाकिर साहब हैं। कोई प्रॉब्लम आपको उसमें आया है क्या? कोई इशू आया हो? इसके अलावा मोहम्मद काशिफ साहब हैं। आपको कैंपेन चलाने में कोई मसला मसाइल इधर पेश हो? अच्छा आज, चलिए अच्छी बात है जी। इसको बाकी लोग भी प्रैक्टिस करें इसको, ताकि आपको पता चल सके ना कि ये क्या काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैंने जिक्र किया था आपके साथ कि जो ईमेल मार्केटिंग है ना, टूल्स के थ्रू, ये एक्चुअली इट्स सेल्फ एक स्किल है। और अगर आपको टूल यूज करना आता है तो ये सर्विसेज भी आप सेल कर सकते हैं। अभी कल मेरे पास एक एक पर्सन आए हुए थे जो ईमेल मार्केटिंग करवाना चाह रहे थे। इसके अलावा हमें वक्तन फक्तन जो है इंक्वायरीज आती रहती हैं कि हमने ईमेल मार्केटिंग करवानी है, हमने अपने पुराने कस्टमर्स को रीटारगेट करवाना है, तो हमें बल्क में ईमेल्स करके दें। तो अगर आपको टूल यूज करना आते हैं तो दैट मीन्स आप थोड़ी सी एफर्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मैंने शायद जिक्र किया था आपके साथ ये वाला कि जो हमारे पास एक क्लाइंट था ईमेल मार्केटिंग का, मतलब मेरा क्लाइंट नहीं था, मेरे जो बड़े भाई हैं उनका क्लाइंट था। तो उसके लिए हमने ईमेल मार्केटिंग की और ऑलमोस्ट 40,000 रुपये चार्ज किया था, और सारी जो कैंपेन थी उनकी, वो टोटली अब समझेंगे मुझे वो 7 से 8 घंटे लगे होंगे। 7 to 8 आवर्स के अंदर मैंने टोटल कैंपेन डिजाइन कर दी उसकी। तो 7 से 8 घंटे लगा के 40,000 हमने उसे चार्ज कर लिया क्लाइंट को। क्लाइंट को उससे बेनिफिट भी मिला। क्लाइंट कनाडा का क्लाइंट था, तो उसको मैं डॉलर्स में चार्ज किया डेफिनेटली, तो उसको उससे बेनिफिट भी मिला। लेकिन हमारा क्या हुआ कि हमने 7 8 घंटे लगाए, कैंपेन को सेटअप कर दिया, और कैंपेन ऑटोमेटिकली रन हो रही है। हमने उससे तकरीबन 10 से 15 दिन पे स्केड्यूल कर दिया, मतलब मैंने एक दिन बैठ के 15 दिन की सारी कैंपेन मैंने स्केड्यूल कर दी। अब मैंने कुछ भी नहीं कर रहा, टूल ऑटोमेटिकली सेंड करता जा रहा है कैंपेन्स को, और मैंने सिर्फ उनसे जो है ना उस पूरे काम के मैंने पैसे चार्ज कर लिए। तो ईमेल मार्केटिंग जो है इट्स सेल्फ एक स्किल है। अगर इसको आप लर्न कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ये भी आपके काम आएगी, और आपके काम में, इस काम में भी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अच्छा अभी जो चीजें हैं, आज हमने वैसे ऑथर अकाउंट से मुतल्लिका बात का आगाज करना है, लेकिन उससे पहले लिंक आपके साथ शेयर हो गया होगा। लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया होगा, जिसमें एडसे का डाटा जो है वो चेक करने के हवाले से बताया था। लिंक शेयर नहीं हुआ आपके साथ? चले मैं लिंक शेयर करवा देता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ इस हवाले से। वार्म अप, अच्छा जी, वार्म अप में थोड़ा इशू है। वार्म अप में क्या इशू आ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, मुझे किसी ने बताया था कि पैटर्न चेंज हुआ थोड़ा सा, तो मैं उसको देख नहीं सका कि क्या पैटर्न में चेंजिंग आई है। वो मैं उसको एक दफा देख के फिर इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा आपको। वैसे जो वीडियो मैंने लगाई थी उसके अकॉर्डिंग पहले काफी लोग उसको वार्म अप कर चुके हैं ईमेल्स को। अच्छा, अब दो चीजें थी जो ड्यू थी। कल एक चीज रेडी हो गई थी, एक चीज आज रेडी हुई है। एक जो चीज है वो है जी हमारे पास यूनिक साइट चेकर। ये मैंने आपसे कहा था कि टूल अब बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि जो डाटा आपने आउटरीच किया हुआ है, क्या वो साइटें एडसे में है कि नहीं है, या साइटों को आउटरीच करने से पहले चेक कर लें कि ये एडसे पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिंक है, इस लिंक पे आपने सिंपली क्लिक करना है। ये लिंक मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, और जैसे ये लिंक ओपन होगा तो यहाँ देखिएगा, इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है, लिंक बिल्डिंग वेबसाइट चेकर, चेक इफ अ वेबसाइट एग्जिस्ट इन लिंक बिल्डिंग प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये हमने उसको एक सादा सा एक पेज बना दिया है। ये मेरी वेबसाइट है, काफी अरसे से इसको बनाया हुआ है, लेकिन मैंने इस पे वर्किंग नहीं करवाई प्रॉपर्ली अभी। लेकिन ये कि इस पे कुछ ना कुछ हल्की बुल्की अब इस पे वर्किंग हमने स्टार्ट की है, तो मैंने इसी वेबसाइट के ऊपर ये जो टूल है वो इंप्लीमेंट करवा दिया है। अब यहाँ देखिए, फर्ज करें आपने चेक करना है कि डिजाइंस वैली.com जो है वो एडसे पे ऑलरेडी ऐड है कि नहीं है।
स्पेलिंग जरा ठीक कर लेते हैं। designsvalley.com एडसे पे अवेलेबल है कि नहीं है, तो मैं यहां पे करूंगा चेक वेबसाइट्स। और जब मैंने इसको चेक किया तो उसने क्या कहा जी, उसने स्टेटस बताया इसका प्रेजेंट, यानी ये एडसे पे ऑलरेडी एडिड है। अच्छा, इसका ना बेनिफिट ये है, अगर हम एडसे पे जाके चेक करते हैं तो वहां में वन बाय वन चेक करना पड़ता है। इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आप बल्क में भी चेक कर सकते हैं, यानी आप एक लाइन ही लिखिए, आप अगली लाइन पे आए, तो वैसे अगली लाइन पे ये आ रही, आ गया जी, आ गया। तो gbober.com, लेट सपोज मैं ये भी करता हूं, इसके अलावा मैं wp bloghelp.com, इसके अलावा लेट सपोज वही techbullion.com। मैंने 5 साइटें, 4 साइटें मैंने इकट्ठी डाल दी हैं इसके अंदर। अब चेक करते हैं चेक वेबसाइट्स। तो उसने बताया जी कि ये प्रेजेंट है, ये नहीं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है और ये नहीं प्रेजेंट। यानी आप साइटों को बल्क में डाल के आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी साइट नहीं प्रेजेंट। अब फर्ज करें ये gbober.com नहीं प्रेजेंट, तो इसको जब मैं ऐड करूंगा एडसे के ऊपर, तो मुझे ऑर्डर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, वहां पे ज्यादा हो जाएंगे। ये एडसे के लिए फिलहाल मैंने बनाया है, क्योंकि इसमें इसके बैक एंड पे आप नहीं सोच सकते कितनी एफर्ट हुई है इसके पीछे। इसके पीछे बहुत ज्यादा काम हुआ है। एडसे का सारा डाटा, 1 लाख से ऊपर डाटा पहले वहां से हमने गेट किया है, फेच किया है, फिर यहाँ पे उसको ऐड किया है, फिर पीछे सिस्टम में ये लगाया है। आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह, मैंने वैसे आगे टास्क दे दिया है डेवलपर को, तो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर अब यहाँ पे कुछ और फीचर भी आएगा। वो ये होगा कि हम आई कॉपीफाई और इसके अलावा लिंक हाउस और इसके अलावा गेस्ट पोस्ट नाउ, 4 प्लेटफॉर्म्स का डाटा यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो जब आप साइट यहाँ पे डालेंगे ना, वो आपको बता देगा, कॉलम्स आ जाएंगे कि एडसे के ऊपर प्रेजेंट है, लिंक हाउस पे नहीं है, लिंक हाउस पे है, आई कॉपीफाई पे नहीं है। तो जिस पे नहीं होगी वो साइट, और इसके 3 प्लेटफॉर्म्स पे है, एक पे नहीं है, आप उस पे ऐड कर दें। तो 4 प्लेटफॉर्म्स को हम यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, ये वीकली बेसिस पे मैंने टारगेट्स दिए हैं डेवलपर्स को कि वो इस पे ये काम करें। अब जो अगली स्टेज होगी उसकी, उसमें इनकी प्राइसेस भी कंपेयर बताएगा। आप फर्ज करें कोई साइट प्रेजेंट है ना, तो वो बताएगा कि एड से इतनी प्राइस लगी हुई है, लिंक हाउस पे इतनी है, आई कॉपीफाई पे इतनी है, और इसके गेस्ट पोस्ट नाउ पे इतनी है, ताकि आपको पता हो कि जब मैंने ऐड करनी है तो मेरी डील कितने में हुई है। तो अगर आपकी डील सस्ती हुई है, तो फिर आप उस साइट को उस प्लेटफॉर्म पे ऐड कर दें, वरना उसको वहां पे ऐड ना करें। तो ये स्टेप वाइज इंशाल्लाह ये प्रोसेसेस होंगे, लेकिन फिलहाल जो एक इनिशियल टास्क था कि यूनिकनेस चेक की जाए, जो मैंने आपसे बार बार कहा था कि साइटें यूनिक होनी चाहिए आपके पास अच्छी ऑर्डर लेने के लिए। तो चूंकि मैक्सिमम डाटा जिस तरह ये है एड से है, उसके ऊपर 1,18,000 समथिंग डाटा है जो हमने वहां से फैच किया है। इसके अलावा लिंक हाउस के ऊपर तकरीबन 78,000 साइट्स का डाटा है। इसके अलावा जो गेस्ट पोस्ट नाउ है उसका मैंने चेक नहीं किया, आई कॉपीफाई पे तकरीबन 35,000 साइटों का डाटा है। तो अब ये सारा डाटा जो है, इसको जब हम यहाँ पे कंबाइन करेंगे, तो फिर ये आपको बताएगा कि कौन सी साइट किस पे है, किस पे नहीं है। ठीक है जी, तो ये आप ट्राई करें, इंशाल्लाह इससे आपको फायदा मिलेगा। अच्छा, एक चीज तो ये थी, इसको आप यूज कीजिएगा। यहाँ पे जो एहतियात है वो ये है कि आपने डोमेन का नाम सिर्फ लिखना है। आपने शुरू में जो HTTPS है वो नहीं डालना। अगर आपने HTTPS डाल दिया तो ये गलत शो करेगा फिर आप, मतलब ना तो www होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिंपल जो वेबसाइट का नेम है सिर्फ वो हिस्सा डालना है हमने। बाकी हमने आगे पीछे स्लैश वगैरह कुछ यहाँ पे ऐड नहीं करना, वरना ये काम नहीं करेगा, वरना ये गलत शो कर देगा। तो इसलिए बस एहतियात ये करनी है कि डोमेन का जो एग्जैक्ट नेम है सिर्फ वही ऐड करना है, आगे पीछे हमने कुछ भी नहीं ऐड करना। अच्छा, एक चीज तो आपकी ये रेडी है, इसका लिंक मैं शेयर करवा दूंगा, ये रेडी टू यूज है। इसके लिए आपको साइन अप नहीं करना पड़ेगा फिलहाल। जब आगे फीचर्स आएंगे फिर साइन अप करने की हम ऑप्शन रख देंगे इसके अंदर भी। यहाँ पे साइन अप नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली आप ये पेज खोल लेंगे और इसको आप चेक कर लिया करेंगे। अच्छा, अगली जो चीज है, जो अगली चीज है वो है जी हमारा ईमेल वेरीफायर। अब जो ईमेल वेरीफायर है उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे जितनी मिनिमम कॉस्ट हो सके उतने उसको लेके आए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप स्नो पे बाय करते हैं ना, तो आपको जो वेरिफिकेशन की कॉस्ट पड़ती है, पर ईमेल वेरिफिकेशन आपको कॉस्ट पड़ती है तकरीबन ₹10 पर ईमेल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे फिलहाल ये है कि जो हमने फिलहाल अभी कॉस्ट इसकी निकाली है वो तकरीबन पड़ेगी आपको ₹0.5 पर ईमेल वेरिफिकेशन, यानी आधा रुपया। यानी आप
1 रुपए में 2 वेरिफिकेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं होगा डेफिनेटली कि 1-1 रुपए करके यहाँ पे जमा कराएंगे। तो इसमें यहाँ पे प्लान यही किया हमने कि 2 पैकेजेस यहाँ पे होंगे। पहले पैकेज के अंदर ₹500 में 1000 वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। और दूसरे पैकेज के अंदर ये होगा कि आप ₹1000 के अंदर 2500 वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये है कि ये इसकी कॉस्ट इंशाल्लाह काफी हद तक आपको कम पड़ेगी। लेकिन इसके लिए साइन अप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपने जाना है रजिस्टर नाउ के ऊपर, इस पे क्लिक करना है। मैंने वैसे खुद भी इसको अभी तक यूज नहीं किया, अभी अभी ताजा बन के आया है ये कुछ देर पहले। तो मैं इसको भी आपके सामने मैं यूज करने लगा हूँ। इसका जो टेस्ट वर्जन था मैंने यूज कर लिया था, लेकिन एक्चुअल वर्जन जो है मैंने अभी तक इसका साइन अप करके यूज नहीं किया। तो मैं इस पे फर्ज करें कोई भी चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, अपने जो चीजें हैं, यूजर ईमेल, पासवर्ड हमारा वही हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे एंटर का बटन कहाँ गया जी? वो लगाना भूल गए, चले कोई बात नहीं। इसको मतलब देखते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन हमें दे रहा है। क्योंकि ये अभी ना चंद एक मसाइल आपको आएंगे इसके अंदर, यहाँ पे कुछ चीजें आपके सामने आएंगे। तो ये आपने डेफिनेटली बताना है हमें कि इसमें क्या इशू आपको आ रहा है, ताकि उसको फौरन हल किया जाए। ओके, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर एंटर करने की भी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। अजान जरा सुन लें, उसके बाद देखते हैं। मैं जरा मीन वाइल इसकी जरा फोटो सेंड कर दूं डेवलपर को। सिर्फ 1 मिनट ठहरिएगा, मैं जरा इसको देख लूं कि इसके जो टेस्ट वर्जन है वो मैं खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने मैसेज कर दिया, इंशाल्लाह ये कुछ देर तक सॉल्व हो जाएगा मसला। क्योंकि ये पहले हमने किसी और वेबसाइट पे लगाया था, उसमें इश्यू आ रहा था। फिर इमरजेंसी के अंदर अभी एक आधे पौने घंटे के अंदर इस वेबसाइट के ऊपर सेटअप किया हमने इसको। अच्छा जी। चाहिए भी फिलहाल इसका, ये सॉल्व होने वाला है मसला। इसको सॉल्व करवा लेते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद सिर्फ सिर्फ ये होगा कि आपने जो ईमेल्स हैं वो सारी की सारी ऐड करनी है। वो आपकी 50 हो सकती हैं, 100 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं, आपके वो क्रेडिट्स पे डिपेंड करेगा। तो
उसमें आपने तमाम ईमेल आईडीज ऐड करनी है, वो सबका आपको स्टेटस बता देगा। आपने सिंपली उससे एक्सपोर्ट करना है और आपने अपनी शीट के अंदर पुट कर देना है कि कौन सी इनवैलिड है। आप उसको देख लेंगे ना, जो इनवैलिड होगी सिर्फ उसको मार्क कर लेंगे, जो वैलिड वाली होंगी उसको मार्क करने की आपको जरूरत पेश नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप 100-200 ईमेल्स इकट्ठी भी वेरीफाई कर सकेंगे, इसमें इशू इंशाल्लाह नहीं आएगा आपको। बाकी ये वाला जैसे ही मसला सॉल्व होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इस पे साइन अप कीजिएगा। साइन अप करने के बाद आपको कुछ ना फ्री लिमिट मिलेगी, मतलब 50 आप ईमेल वेरिफिकेशन, कुछ वेरिफिकेशन आप फ्री में कर सकेंगे। आप उसे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई इशू आएगा तो मुझे कल आपने बताना है, ताकि हम कल तक इसको टूल को टोटली इसको हम कह लें कि इसको फाइन ट्यून कर लें, और फिर ये प्रॉपरली आपके यूज के लिए रेडी हो जाए। इसमें फायदा ये होगा ना कि आपने फर्ज करें 50 ईमेल्स करनी है, तो जहां वन बाय वन आप चेक करते थे पहले वेरिफिकेशंस, अब यहाँ पे आप बल्क में चेक कर लिया करेंगे। जितनी मेलें करनी है सारी इकट्ठी डाली, उनकी उनको वेरीफाई किया और आगे मेल्स हमने सेंड कर दी। तो ये इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी हम ऐसा करते हैं, मीन वाइल ईमेल फाइंडर का टूल देखें, वो थोड़ा सा मैंने बताया टफ है, वो इतना इजी नहीं है। ईमेल स्क्रैप करना है, वो थोड़ा सा टफ काम है, उस पर हम लास्ट में वर्किंग करेंगे। फिलहाल फिलहाल ये दो चीज़ें मुझे ये था कि रेडी हो जाएं। इसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ ना, 4 प्लेटफॉर्म्स आपस में कंपेयर करने हैं, कि इस साइट आपने जो डाली है, देखे ना 1 लाख साइटें हैं एडसे के ऊपर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आई कॉपी फाइव, जरा ये बात सुन ले, इसको जरा लॉजिकली जरा इसको जरा गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर कि एडसे के ऊपर 1 लाख साइटें हैं, लेट्स सपोज, वैसे तो 1,18,000 साइटें हैं। 1 लाख साइटें फर्ज करें, आई कॉपी पे फर्ज करें 30,000 साइटें हैं, इसका मतलब क्या डिफरेंस कितना आया? यानी एडसे पे 70,000 साइटें ऐसी हैं जो आई कॉपी फाइव पे अभी तक ऐड नहीं हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अगर उन 70,000 साइटों को हमें पता चल जाएगी ये साइटें कौन सी हैं, हम उनको आउटरीच करके आई कॉपी फाइव पे ऐड कर देंगे। जिससे क्या होगा, आई कॉपी फाइव पे ऑर्डर आने के चांसेस हमारे इंप्रूव हो जाएंगे। अब 70,000 साइटें ऑलमोस्ट लिंक हाउस के ऊपर है, 1 लाख से ज्यादा एडसे के ऊपर है, फिर भी कितना फर्क आ गया, 30,000 का। अब वो साइटें जो डिफरेंस आ रहा है, जो यूनिक साइटें हैं जो लिंक हाउस पे नहीं है लेकिन एडसे पे हैं, वो वहां से वो निकाल के उनको आउटरीच किया जा सकता है। तो ये चीज एक जो है ना, ये काफी इंशाल्लाह ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। लेकिन इस पे अभी इस वीक के अंदर इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक के शुरू तक इस पे काफी हद तक वर्किंग हो जाएगी। लेकिन ये चीज भी आपके फायदेमंद होगी आपके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं जी कि सर थोड़ा सा क्लियर कर दें, जो ईमेल मार्केटिंग वाले कोर्स मेंशन था वो यही टूल्स के थ्रू है ईमेल मार्केटिंग? देखिए, वो मैंने सुनो का जिक्र किया था ना, ईमेल मार्केटिंग हमने सुनो के थ्रू करनी है। जो कोर्स में मेंशन था ईमेल मार्केटिंग का, उसमें दो हम टूल्स बताते हैं, एक सुनो और दूसरा ब्रीवो। ब्रीवो मैंने जो पहले 12 लेक्चर आपके हुए थे मैंने उस दौरान बता दिया था। तो सुनो के ऊपर हमने यहाँ पे अभी 3-4 लेक्चर किए हैं और उसको हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया है। अच्छा जी, रीसेलर्स रीसेलर्स कॉन्सेप्ट पर भी अपना आपने कहा था कि बात करेंगे जी, इंशाल्लाह इस पे बात होती है अभी। आपने कहा था कि आप कंट्री वाइज साइट्स कैसे निकालनी हैं, इस पर भी आप बात करेंगे जी। इस पे कोशिश करते हैं कि हम आज ही बात कर लें। डू फॉलो और नो फॉलो अगर हमारी अपनी साइट हो तो उसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये हमारा जो अभी लेक्चर आ रहे हैं ऑथर अकाउंट्स वाले, इसके अंदर ही हमने इसको देखना है। लेकिन आज नहीं, 1-2 लेक्चर्स के बाद हमारी ये बारी आएगी कि हमने आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है। जब आर्टिकल पब्लिश करना होगा तो वहां मैं बताऊंगा आपको कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है, लिंक को डू फॉलो नो फॉलो कैसे करना है, स्पॉन्सर्ड कैसे करना है। इसके अलावा पहले से पब्लिश शुदा आर्टिकल में लिंक इंसर्शन कैसे करनी है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह उस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर इसी में बात करेंगे हम। काइंडली टेल अस हाउ मच शुड वी डिस्ट्रीब्यूट आवर एफर्ट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट हंटिंग मेथड्स। अच्छा, ये उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो ये मोहम्मद जाकिर साहब का क्वेश्चन है। मैं इंशाल्लाह आज के लेक्चर के एंड पे इसका आंसर करूंगा। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। और इंट्रोडक्शन है किसका? ऑथर अकाउंट्स का। इस पे थोड़ी सी बात हमारी कोर्स के दौरान भी हुई थी कि ऑथर अकाउंट्स क्या होते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि फर्ज करें मेरी एक वेबसाइट है, जिस तरह ये वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, गेट गेस्ट पोस्ट के नाम से वेबसाइट है। लेट्स सपोज ये मेरी वेबसाइट है, तो मैं इस वेबसाइट का मालिक हूं, यानी मेरे पास इस वेबसाइट का पूरा कंट्रोल है। तो मैं कह सकता हूं कि मैं इस वेबसाइट का एडमिन हूं। जिस बंदे के पास एक वेबसाइट का पूरा कंट्रोल होता है उसे कहा जाता है कि इस वेबसाइट का एडमिन है। हमने आज 2-3 रोल समझने हैं कि वेबसाइट के अंदर क्या रोल्स हो सकते हैं और हमने किस रोल की बात करनी है। अच्छा, इसके बाद फर्ज करें आपने
गेट गेस्ट पोस्ट पे जाके कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाके यहाँ पे मैसेज किया कि मुझे आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो मैंने आगे से रिप्लाई किया आपको कि गेस्ट पोस्ट की जो प्राइस है वो $50 है। तो आपने कहा जी कि हम एक रीसेलर हैं। रीसेलर से मुराद क्या है कि हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट भी होते हैं, और इसके अलावा हम मार्केट में लोगों को भी आपकी साइट देंगे ताकि लोगों के पास जो क्लाइंट्स हैं वो अपने ऑर्डर आपकी साइट पे लगवाएं। तो हमें कोई बल्क में गेस्ट पोस्टिंग के पैकेज चाहिए, तो आप बताएं कि आप क्या हमें ऑफर देंगे। तो मैंने आपसे कहा जी कि आप ऐसा करें कि आप एक पोस्ट की प्राइस $50 है, आप मुझे $500 इकट्ठा दें, और एक माह में मेरी वेबसाइट पे जितनी मर्जी पोस्टें लगाएं। और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वेबसाइट पे एक लॉगिन आईडी पासवर्ड एक पूरा एक अकाउंट बना के आपको दे दूंगा। आप जब मर्जी मेरी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और उस पे जाके पोस्ट कर लिया करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो मैंने अकाउंट आपको देना है, जिससे आप जब मर्जी, मुझे नहीं कहना पड़ेगा, आप सिर्फ लॉगिन करेंगे, जिस तरह आप अपने फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, लिंक्डइन पे लॉगिन करते हैं, कोई भी पोस्ट लगा लेते हैं, इसी तरह यहां पे भी आप क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे और मेरी वेबसाइट पे आके कोई भी आर्टिकल पब्लिश कर लेंगे। तो ये जो अकाउंट मैंने आपको दिया इसे बोलेंगे ये ऑथर अकाउंट। इस ऑथर अकाउंट का मुझे क्या फायदा हुआ, यानी एडमिन को क्या फायदा हुआ? मुझे फायदा ये हुआ कि मुझे $500 इकट्ठा मिल गया। जहां मुझे 50-50 करके पैसे आने थे, वहां मुझे क्या हुआ, $500 इकट्ठा मिल गया। पहली चीज मुझे मुझे फायदा ये हुआ। अच्छा, अब अगले ऑथर को फायदा क्या हुआ? जिस बंदे को ऑथर अकाउंट मिल गया है ना, उसे बोलेंगे ये इस वेबसाइट का ऑथर है, वो जब मर्जी मेरी साइट पे पब्लिश कर सकता है आर्टिकल, उसके पास ऑथर एक्सेस है। उसे फायदा क्या मिला? उसे फायदा यह मिला कि उसने फेसबुक पे, लिंक्डइन के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उसने पोस्टें लगा दी कि फलां वेबसाइट मेरे पास अवेलेबल है $500 में। अब लोग क्या करेंगे, जब कोई भी नई साइट आती है ना और $5 में मिल रही है, लोग क्या करते हैं, पहले एडमन के पास जाते हैं कि शायद हमें $4 में मिल जाए, शायद 3 में मिल जाए उससे, अगर डायरेक्ट डील कर लें हम। लेकिन जब लोग डायरेक्ट डील करने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या कहूंगा, $50 दो या $500 इकट्ठे दो। लेकिन जब उस ऑथर के पास जाएंगे तो पोस्ट कितने में मिल रही है, $5 में। तो मुझे बताएं, लोग ऑर्डर किसके थ्रू लगवाएंगे, एडमिन के थ्रू या ऑथर के थ्रू? तो ज्यादा ऑर्डर किसके थ्रू आएंगे, ऑथर के थ्रू। अब फर्ज करें वो जो ऑथर है वो एक महीने में इस तरह के 200 ऑर्डर इकट्ठे कर लेता है, 200 ऑर्डर लगा लेता है, 200 गैस पोस्टें लगा लेता है मेरी साइट के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, $5-5 की उसने 200 गैस पोस्टें लगा दी। कितने पैसे उसने कलेक्ट किए, $1000। और मुझे कितने दिए थे, 500। तो 500 मुझे दिया था, वो खर्चा निकल गया उसका, जो ऊपर वाले जितने पैसे होंगे वो सारा का सारा उसका क्या होगा, वो प्रॉफिट हो। यानी इसका मतलब यह है, आम अल्फाज के अंदर, हमारी जो आम रूटीन की लैंग्वेज है, उसमें हम ये कह लेते हैं कि हमने इस वेबसाइट का ठेका ले लिया। मेरी बात समझ है ना, कि इस वेबसाइट में हम खुद पोस्टिंग कर सकते हैं जानवर। हमने इकट्ठे पैसे दिए, ठेका ले लिया। अब ठेके में बचत भी हो सकती है, इसमें नुकसान भी हो सकता है। अगर एक महीने में मैं 100 से कम पोस्टें सेल कर पाया तो मुझे क्या होगा, नुकसान। अगर 100 से ज्यादा करूंगा मुझे फायदा होगा। 100 करूंगा, पूरी 100 पोस्टें सेल करूंगा तो मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस पे आऊंगा। 100 से जितनी ऊपर सेल करूंगा वो सारे का सारा मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो लिहाजा जब हम किसी वेबसाइट का ऑथर अकाउंट बाय करते हैं, तो उसमें हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या इसको सेल भी करना पॉसिबल है कि नहीं है। अब बाय कर ले कि सेल ना कर पाए तो फायदा नहीं उस चीज का। अच्छा, अब यहां मैंने एक एग्जांपल बताई है आपको। कई साइटें हमें ऐसी मिलती हैं जहां पे आपको ऑथर अकाउंट पूरे साल का मिल जाता है, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया था, techbullion.com, ये पूरे साल का इकट्ठा ऑथर अकाउंट देती है आपको। ये मंथ वाइज नहीं लेके चलते, ये एनुअल बेसिस पे देते हैं। इनकी प्राइस क्या है, जो रिसेंटली लास्ट टाइम मुझे जो पता चली थी, वो $1600 प्राइस है इनकी, आई थिंक सो ये $1500 प्राइस। $1500 एक ऑथर अकाउंट की प्राइस है, यानी पाकिस्तानी अगर देखें तो ये 4.5-5 लाख इतने बन जाते हैं। अच्छा, अब 4.5 लाख रुपए ऑलमोस्ट इनकी प्राइस है, 4.5 लाख रुपए में, यानी $1500 में 4.5 लाख रुपए में ये देते हैं जी। कितनी पोस्टें देते हैं, आई थिंक सो 1000, आई थिंक सो। नहीं, बल्कि इस पे इस तरह था, इनका जो रिसेंटली मुझे पता चला है, एक ऑथर था इसका, उससे वो ऑथर था, वो हमारा हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं, उन्होंने ऑथर अकाउंट बाय किया हुआ था इसका। उनसे मैंने डिस्कशन की, उन्होंने बताया कि सर इन्होंने जो लास्ट टाइम उनको और उन्होंने बाय किया था वो 1.5 लाख रुपए में बाय किया था, आई थिंक सो। और 1.5 लाख रुपए में बाय करके उन्हें 1000 पोस्टें करने की परमिशन थी।
एक साल में 1,000 पोस्टें वो कर सकते थे। जरा एक मिनट ठहरिएगा, कैलकुलेशन में बता दूं आपको जरा इसकी, क्योंकि उन्हें जो पोस्ट पड़ रही थी ना, उन्हें बताया मुझे 1,500 रुपये की पोस्ट पड़ रही है एक। तो अगर हम 1,500 को मल्टीप्लाई करते हैं 1,000 के साथ, तो ये 15 लाख बनता है ना। हाँ, 15 लाख रुपए में। हाँ जी, 15 लाख रुपए में ऑथर अकाउंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि 1,000 पोस्टें एक साल के अंदर, एक कितने की पड़ी, 1,500 रुपये की। आगे से मार्केट में जो सेल हो रही है वो 2,000 रुपये की सेल हो रही है ऑलमोस्ट। अब मतलब बढ़ती जा रही, 2,000, 2,500, इस तरह डिफरेंट रेट्स है। हमें लास्ट टाइम जो है ना किसी बंदे से लगवाई है, हमें 2,000 से भी सस्ती लगवा लिया हमने। मतलब देखिए, उन्हें तो कॉस्ट पड़ी है 1,500 रुपये, वो 1,600 में भी सेल करेंगे फिर भी 100 रुपये प्रॉफिट है उनका। तो ये जहां पे हम उनके साथ डील कर लेते हैं, लेकिन मार्केट में जो रेट है वो एवरेज रेट 2,500 रुपये है इसका, टेक बुलियन का। अब देखिए, अगर कोई बंदा 2,500 में सेल करता है, दैट मीन्स हर पोस्ट के बदले उसे 1,000 रुपये बचा है। तो अगर साल में वो 1,000 पोस्टें सेल करता है, तो उसका मतलब क्या होगा, 1,000 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बनता है 10 लाख रुपए। यानी 15 लाख लगा के एक साल का, उन्होंने 10 लाख साल का कमा लिया एक साइड से। लेकिन शर्त ये है कि आप 1,000 पोस्टें सेल कर लें, और टेक बुलियन पे 1,000 पोस्टें आराम से सेल हो जाती हैं। इसकी ऑर्डर ज्यादा है, और बल्कि लिमिट कम हो जाती है अक्सर ऑथर्स के पास। तो इसमें अच्छी खासी इस पे ऑर्डर आ रहे होते हैं टेक बुलियन। काफी फेमस साइट है ना। इस तरह वेंट्स मैगजीन के नाम से एक साइट है, वो काफी फेमस है। eventsmagazine.co.uk वाली एक वेबसाइट है, उस पे भी, वो भी काफी फेमस है। इसका बिजनेस टू मार्क के नाम से एक वेबसाइट है, वो काफी फेमस। मतलब ये साइटें ऐसी हैं जो बड़ी कॉमन है, मार्केट में इन हो गई हैं, इनकी डिमांड है। तो अगर आप इन डिमांड जो साइटें हैं, इनको अगर आप इनकी ऑथर अकाउंट बाय कर लेते हैं, तो इनको सेल करना आपके लिए क्या होता है, वो निस्बतन आसान होता है। इस पे ऑर्डर आपको जल्दी आ जाते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि यहाँ कंपटीशन है। आप टेक बोलिए, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, आपके पास भी है। अगर मैं 100 रुपया भी किसी को सस्ता दे दूंगा, सारे ऑर्डर मेरे पास आ जाएंगे। मैक्सिमम लोग मेरे मुझसे ऑर्डर लगवाएंगे। अब जो मार्केट में लोग 2,000 रुपये के टेक बुलियन दे रहे हैं, दैट मीन मैक्सिमम ऑर्डर उनको जा रहे हैं। जब उनकी लिमिट खत्म हो जाएगी, फिर 2,500 वालों की बारी है। तो बहरहाल, बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि ये ऑथर अकाउंट है। अच्छा, अब यहाँ पे ना जो आज के लेक्चर में हमने चीजें डिस्कस करनी थी और क्लैरिफाई करनी थी, कि जब आप किसी एडमिन से बात करते हैं ना, और एडमिन आपको उसके अकाउंट्स बना के दे देता है, तो ये अकाउंट्स आपके 3 तरह के हो सकते हैं। वैसे टोटल अकाउंट 4 तरह के होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे चलते हैं। मैं जरा आपको मेंशन कर दूं। ये स्क्रीन जो शो हो रही है ना, इसका कोई रोल नहीं है। आप इस अभी फिलहाल जो बातें मैं कर रहा हूँ उसके अंदर, ये तो वैसे ही मैंने इसको ओपन किया हुआ है। अच्छा जी, मुझे डेवलपर साहब का मैसेज आया कि बटन छुपा हुआ है। तो उसको हमने छुपाया क्यों है, यहाँ पे कहीं पे शायद ढूंढना पड़ेगा हमें। ये कहीं पे देखना पड़ेगा, क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है कि नहीं आ रही। स्ट्रॉन्ग के नीचे ऑप्शन फिलहाल तो कोई भी नहीं है। चलें इससे पूछ लेते हैं, उन्हें कहते हैं शो करवा दें इसको। से वो कह रहे थे जी जी, एक वेबसाइट में डिफरेंट ऑर्डर क्लोन होती है, एक वेबसाइट पे एक ऑर्डर अकाउंट भी है। मल्टीपल हो सकते हैं इन्होंने कहा जी। ये रेपिटेटिव जो है ना, वर्ड्स के नीचे कह रहे हैं कि बटन है कहीं पे, एंड नो रेपिटेटिव के जरा सा नीचे कह रहे हैं बटन मौजूद है। चलें, वो भी कहते हैं, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसको भी, जरा बात हम मुकम्मल कर लें, लास्ट में इसको कर लेते हैं इंशाल्लाह। तब तक मे भी शायद हो जाए, फिक्स कर दो, कहते हैं मैं इसको फिक्स कर देता हूँ अभी। अच्छा जी, तो बात हमारी हो रही थी कि एक वेबसाइट के मल्टीपल ऑथर अकाउंट्स भी हो सकते हैं। अब टेक बुलियन जिस तरह है ना, मैं बता रहा हूँ कि इसके 10 के करीब ऑथर्स हैं इस वक्त जो मार्केट में चल रहे हैं। अब उसमें कुछ लोगों ने लिमिट रखी हुई है कि हमने 4 से 5 से ज्यादा ऑथर नहीं देने। जितने ज्यादा ऑथर देंगे ना, उतनी साइट की वैल्यू गिर जाती है, उधर साइट रुल जाती है मार्केट में। तो ये हिसाब होता है। तो लोगों ने क्या किया होता है, अपनी साइट की वैल्यू बरकरार रखने के लिए उसकी ऑथर्स फिर जरा लिमिटेड रखे होते हैं। बहरहाल, तो बात हमारी हो रही थी कि 4 तरह के हमारे पास रोल्स हैं जो कि आपको किसी वेबसाइट के ऊपर मिल सकते हैं। उसमें एक तो आपका जो है वो होता है एडमिन रोल। अगर फर्ज करें मैं अपनी वेबसाइट को आपको एडमिन रोल दे दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मेरी वेबसाइट को जो मर्जी कर सकते हैं, इसको उड़ा भी सकते हैं। फुल अथॉरिटी आ गई ना आपके पास। लिहाजा कोई बंदा कभी भी आपको अपने एडमिन एक्सेस
नहीं देगा, ये तो नहीं मिलेगी कभी आप। अच्छा, अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है, उसे हम कहते हैं जी कि एडिटर एक्सेस। एडिटर एक्सेस में क्या होता है, ये एडिटर अकाउंट, उसके अंदर क्या होता है, आप जब मर्जी खुद आर्टिकल लगा भी सकते हैं, और जब मर्जी किसी भी आर्टिकल को एडिट भी कर सकते हैं, किसी और के लगाए गए आर्टिकल को। फर्ज करें एक वेबसाइट के 5 ऑथर है, मैंने आर्टिकल पब्लिश किया, अगर आपके पास इसका एडिटर अकाउंट है तो आप मेरे आर्टिकल को जब मर्जी एडिट कर सकते हैं, यानी आप मेरे आर्टिकल में लिंक दर्शन भी कर सकते हैं। तो एडिटर के पास एक्सेस है ये मैंने। तो एडिटर के पास क्या एक्सेस है, खुद आर्टिकल पब्लिश भी कर सकता है, और इसके अलावा किसी के आर्टिकल को छेड़ भी सकता है। अच्छा, अब जो ऑथर है उसके पास क्या एक्सेस है, वो खुद आर्टिकल पब्लिश कर सकता है, लेकिन वो किसी और के आर्टिकल को नहीं छेड़ सकता। हाँ, अगर अपने ही आर्टिकल को उसने थोड़ा एडिट करना है तो वो कर सकता है, यानी जो आर्टिकल उसने खुद पब्लिश किया था उसकी एडिटिंग कर सकता है, किसी और के आर्टिकल को नहीं छेड़ सकता। लेकिन जो एडिटर होता है वो जिसके मर्जी आर्टिकल को छेड़ सकता है। इसके अलावा जो आखिरी टाइप आती है उसे कहते हैं, ये कॉन्ट्रीब्यूटर अकाउंट है। कॉन्ट्रीब्यूटर अकाउंट, अब कॉन्ट्रीब्यूटर अकाउंट जो है ना, अथॉरिटी के लिहाज से सबसे हल्का है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फर्ज करें मैंने आपको कॉन्ट्रीब्यूटर अकाउंट दिया, आप मेरी वेबसाइट पे आके आर्टिकल अपलोड कर देंगे, पब्लिश नहीं होगा वो। पब्लिश कब होगा, आपने अपलोड कर दिया, अब वो अप्रूवल के लिए आ गया मेरे पास, एडमिन के पास या एडिटर के पास चला गया। अब एडिटर या एडमिन जब उस आर्टिकल को अप्रूव करेगा, अप्रूव का बटन दबाएगा, फिर वो आर्टिकल पब्लिश होगा, वरना वो आर्टिकल पब्लिश नहीं होगा। यानी इसके पास आधी एक्सेस आ गई ना कंट्रीब्यूटर के पास, कि अपलोड तो कर रहा है वो, लेकिन पब्लिश नहीं कर सकता। पब्लिश एडमिन की रजामंदी से ही हो। तो लिहाजा हमारे पास 4 रोल्स हैं। तो मार्केट में जो ज्यादा कॉमन रोल्स हैं वो 2 हैं। वो कौन से हैं, या तो कंट्रीब्यूटर या फिर ऑथर। कुछ ऐसी साइटें होती हैं जो कभी भी ऑथर अकाउंट नहीं देती, वो आपको कंट्रीब्यूटर अकाउंट ही देती है, क्योंकि आप जैसा मर्जी अच्छा बुरा आर्टिकल पब्लिश कर दें, उससे उनकी साइट को नुकसान हो जाए, तो वो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, वो आपको ऑथर नहीं बनाते, वो कहते हैं हम आपको कंट्रीब्यूटर बनाएंगे, आप आर्टिकल अपलोड कर दें अपनी मर्जी से, हम उसको चेक करेंगे, अगर वो वाकई ठीक हुआ पब्लिश कर देंगे, वरना उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर दें। तो मार्केट में 2 तरह के रूल्स हैं, कंट्रीब्यूटर अकाउंट या फिर ऑथर अकाउंट। अब मुझे बताएं कि अगर हमें कोई अकाउंट मिल रहा हो तो हम किसको प्रेफर करेंगे, कंट्रीब्यूटर अकाउंट को या ऑथर अकाउंट, ऑथर अकाउंट। लिहाजा ये भी याद रखिएगा कि ऑथर अकाउंट की प्राइस आमतौर पर थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास फुल एक्सेस आ गई है ना, आप खुद आर्टिकल लाइव कर रहे हैं उसके। और जो कंट्रीब्यूटर अकाउंट होता है उसकी कॉस्ट आमतौर पर क्या होती है, निस्बतन थोड़ी सी कम होती है। तो जब हमने किसी भी वेबसाइट के साथ डील करनी है तो हमने क्या करना है, वहां पे ये भी मेक श्योर करना है कि वहां पे हमारे पास जो है वो कौन सा अकाउंट मिल रहा है, और उस लिहाज से हमने प्राइस के साथ प्राइस की नेगोशिएशन करनी है, प्राइस को हमने चेक करना है। ऑथर अकाउंट का, लीजिए ये आ गया, बटन आ गया। ऑथर अकाउंट का मजीद ऑथर अकाउंट हम बना के नहीं दे सकते। हाँ, ये हो सकता है कि अपना ऑथर अकाउंट किसी के साथ शेयर करते हैं। अब ये हाँ, लोग डिटेल शेयर कर दें। अब उसमें क्या होता है, ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इस तरह मार्केट में ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है, इसे कहते हैं ऑथर एक्सचेंज। एक होता है लिंक एक्सचेंज, कि आप मेरी साइड पे लिंक लगा लो, मैं आपकी साइड पे लिंक लगा लो। और दूसरा क्या होता है, ऑथर एक्सचेंज। फर्ज करें मेरे पास एक साइट का ऑथर है, एक साइट का ऑथर आपके पास है, मैंने आपसे बात की, मैंने कहा जी ऐसा करो कि मैं अपनी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कर दो। तो क्या इससे क्या होगा, आपके पास भी 2 साइटों के ऑथर आ जाएंगे, मेरे पास भी 2 साइटों के ऑथर आ जाएंगे। जब मेरे पास 2 आ गए हैं, मैं किसी ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास 2 है, मैं उसके साथ ये दोनों एक्सचेंज कर लूँ, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4। फिर 4 वाले के साथ चेंज करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इस तरह हम एक ऑथर अकाउंट अगर बाय कर ले तो हम एक्सचेंज करके अपने ऑथर अकाउंट्स को बढ़ा सकते हैं फ्री में। ये बात समझ रहे हैं ना, तो ये ऑथर एक्सचेंज हो सकता है, ये पॉसिबल है इसके अंदर। एडमन, नहीं, वेबसाइट की पोस्टिंग की बात हो रही है। ग्रुप्स बने होते हैं मतलब, और उस ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ता है, फिर ये क्या पोस्टिंग अच्छा जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो लोगों ने क्या किया होता है, देखें, जब कोई बंदा आपको अपनी साइट का ऑथर अकाउंट देता है ना, आप फेसबुक पे देखिएगा कई लोग आपको फ्री में ऑथर अकाउंट दे देंगे। कई लोगों ने पोस्ट लगाई होती है फ्री ऑथर अकाउंट अवेलेबल। उसकी वजह क्या है, या फ्री
कंट्रीब्यूटर अकाउंट अवेलेबल। उसकी वजह क्या होती है, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, अब मुझे उसको रैंक करने के लिए, उस पर ट्रैफिक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोजाना आर्टिकल लगाने पड़ेंगे। अब मैं इतने आर्टिकल लिख के नहीं लगा सकता। अगर मैं अनाउंस कर दूं कि मेरी साइट है, इस पे फ्री ऑथर अकाउंट अवेलेबल है, जिसने आर्टिकल लगाना है वो लगा ले, तो क्या होगा, लोग लिख लिख के आर्टिकल लगाएंगे, उससे मेरी साइट का कंटेंट बढ़ता जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, हो सकता है कोई ऐसा आर्टिकल लग जाए जो रैंक कर जाए, और उससे मुझे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी। तो लोग इस तरह क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स में, फेसबुक के ऊपर भी इस तरह जो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो इसलिए अलाउ करते हैं कि उनकी वेबसाइट पे कंटेंट ज्यादा लगना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, जब हम ऑथर अकाउंट की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ऑथर अकाउंट की, ये वो ऑथर अकाउंट है जिनको हमने पैसे दे के बाय करना। एक ऑथर अकाउंट वो भी होता है जिसको जब हम किसी वेबसाइट पे ऑथर बनते हैं, तो हम उसे पे नहीं करते, बल्कि आर्टिकल पब्लिश करने के बाद वो वेबसाइट हमें पे करती है। उल्टा प्रोसेस हो गया, डबल फायदा हो गया ना। मेरी बात समझ रहे हैं? दो तरह के ऑथर अकाउंट्स, पहले मैंने क्या बात की, जो कि मार्केट में, जो पाकिस्तानी लोकल मार्केट में या इंडियन मार्केट में चल रहे हैं, वो क्या है, आप पैसे दें, ऑथर अकाउंट परचेज कर लें, जब मर्जी आर्टिकल पब्लिश कर लें। दूसरी टाइप क्या है, अब ऐसी साइटें ढूंढें जो आर्टिकल पब्लिश करने का आपको पे करेंगे। आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उनको अपनी क्वालिटी दिखानी है। आपने दो तीन आर्टिकल उनको दिखाने हैं कहीं भी पब्लिश हुए, कि हमने ये आर्टिकल फलां फलां जगह पे पब्लिश किए थे, हमारी क्वालिटी चेक करें। अगर उन्हें आपकी काम की क्वालिटी पसंद आ जाए, वो फ्री में आपको अपनी वेबसाइट का ऑथर बना देंगे या कंट्रीब्यूटर बना देंगे। इससे क्या होगा, वो आपसे कहेंगे कि अगर आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे, हम आपको पर आर्टिकल इतने पैसे पे भी करेंगे। तो ये साइटें भी अवेलेबल होती हैं, लेकिन इसके इनको अप्रोच करना, इनको कन्विंस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हम क्या कर सकते हैं, हम किसी अच्छे राइटर से चंद एक 5 6 7 आर्टिकल लिखवा के अपना पोर्टफोलियो बना लें। पोर्टफोलियो बनाना मुश्किल काम नहीं है। हमने अपना 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 काम दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम काम अपना, हम ये करेंगे कि या तो अगर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं वो बना लें, ठीक है। अगर नहीं बना सकते तो फ्री में अकाउंट बन जाते हैं, कहाँ पे, मीडियम के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर, ब्लॉगर के ऊपर, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे फ्री अकाउंट बन सकते हैं। आप वहां फ्री अकाउंट बनाए, अपने चंद एक आर्टिकल्स वहां पे लिखवा के किसी अच्छे राइटर से वहां पब्लिश कर, और वो आपका एक हो जाएगा, सैंपल वर्क हो जाएगा, पोर्टफोलियो हो जाएगा। अब साइटों को आप दिखाएं, लो जी ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैं ऐसे ऐसे अच्छे आर्टिकल पब्लिश करता हूँ। तो अगर आप मुझे अपनी वेबसाइट का अकाउंट देंगे, तो मैं आपकी वेबसाइट पे भी अच्छे आर्टिकल लिख के पब्लिश करूंगा। तो ये अगर आप 100 200 साइटों को अप्रोच करते हैं, तो एक आधी साइट जो है ना आपकी मान जाती है। लेकिन फायदा क्या होता है, डबल फायदा हो। क्लाइंट का आर्टिकल लगा रहे हैं, क्लाइंट से भी पैसे ले लिए, और जिस साइट पे लगा रहे हैं उससे भी पैसे ले लिए, दोनों तरफ से फायदा हो। यही वजह होती है कि जो बड़ी साइटों के ऑथर होते हैं, वो इतने पैसे कमा रहे होते हैं और अक्सर कम प्राइस पे डील कर लेते हैं। मैंने जिक्र किया था ना आपके साथ, एक वेबसाइट जो है आर्सेनल मेनिया के नाम से, मैंने आपको दिखाया भी था शायद। आर्सेनल मेनिया जो है, वो आई कॉपीफाई पे एडिड है तकरीबन $2000 के अंदर, आई थिंक सो, शायद $1700 में या $2000 में। उसकी प्राइस जो मार्केट में चलती है वो $500 550 है, और हमारे पास वो अवेलेबल है $50 के अंदर। वजह क्या है कि हमने उसकी ऑथर के साथ डील कर ली है। वो ऑथर कौन है, जो आर्सेनल मेनिया के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करता है। अब वो हमसे लेता है $40, और जब वहां से 40 50 डॉलर हमसे लेता है, और जब वहां जाके पब्लिश करता है, साइड से भी पैसे मिलते हैं उसको। फर्ज करें 50 मुझसे लिए, 50 साइड से लिए, उसको कितने मिल गए, $100। उसने $100 कमा लिया। और फायदा उसे क्या हुआ, आर्टिकल लिखना नहीं पड़ा। हमने लिखा लिखाया आर्टिकल दिया उसको, उसने पब्लिश कर दिया, वहां से भी पैसे ले लिए, हमसे पैसे ले लिए। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, यहां से भी पैसे कमा रहे होते हैं। बहरहाल, अभी जो आपका टास्क है, जो काम आपका है, जो आपने करना है ऑथर अकाउंट के हवाले से, वो ये है कि आपने यहाँ पे दो चीजें, दो रास्ते हैं। वो दो रास्ते क्या है पहला रास्ता तो ये है कि आप ये सोचें, मतलब पहले डिसाइड कर लें कि हमने किन साइटों के ऑथर अकाउंट्स की तरफ जाना है। बल्कि आप इस तरह कह रहे हैं कि तीन रास्ते हैं हमारे पास। पहला रास्ता क्या है, कि मार्केट में जिन साइटों के ऑथर अकाउंट्स चल रहे हैं ऑलरेडी, सब मैंने जिक्र किया अभी आपके सामने, क्या था, टेक बुलियन है, इवेंट्स मैगजीन है, बिजनेस टू मार्क है, इस तरह की और साइटें हैं, मार्केट में चल रही हैं, कॉमन है। अब मार्केट से कॉमन साइटें देखें, उनका ऑथर अकाउंट किसी एक का बाय कर लें, और मार्केट में आप भी कूद पड़े, 50 100 रुपये कम प्राइस रखें और मार्केट में आ जाए। प्लान ए तो ये है।
प्लान बी क्या है, आप किसी ऐसी साइट का ऑथर अकाउंट बाय करें जो मार्केट में नहीं है, यूनिक साइट का ऑथर अकाउंट बाय करें जो कि मार्केट में नहीं है। आप उसका ऑथर अकाउंट बाय करें, अपनी मर्जी की प्राइस सेट करें और मार्केट में आ जाए। पहले केस में फायदा क्या है कि आपको ऑर्डर जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। नुकसान क्या है, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखना पड़ेगा उसके। सेकंड केस में फायदा क्या है, प्रॉफिट मार्जिन आप अच्छा रख सकते हैं। और नुकसान क्या है कि शुरू में शायद ऑर्डर जल्दी ना मिले, क्योंकि नई साइट है ना। न्यू साइट आप शेयर करेंगे, फिर लोग क्या करेंगे, अपने क्लाइंट के साथ वो शेयर करेंगे, फिर क्लाइंट उसको पसंद करेगा, फिर उनको ऑर्डर देगा, वो फिर आगे आपको ऑर्डर देंगे। इस सारे प्रोसेस में एक 6 माह, 5 माह, 4 माह, 3 माह लग सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ के लिए। लेकिन जिस जो साइट ऑलरेडी मार्केट में इन है, अगर उसका ऑथर बाय कर लिया जाए तो वो आपकी पहले महीने से ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। और आपकी नेटवर्किंग भी जल्दी हो जाती है। जब आप मार्केट में कहते हैं मेरे पास फलां साइट है, इतने में अवेलेबल है, तो लोग ज्यादा फिर आपके पास आते हैं। अब उन सब के कॉन्टेक्ट नोट करते जाए अपने पास, क्योंकि ये सब लोग वो हैं जो जीबीओबी का काम कर रहे हैं। तो जब भी आपके पास कोई नई साइट आए, सबको भेज दो, लो जी मेरे पास ये नई साइट आई है, ये भी देख लो। फर्ज करें 1,000 लोगों का आपने ग्रुप बना दिया है, 1,000 लोग आपके कॉन्टेक्ट में आ गए हैं। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जब भी आपके पास कोई नई साइट आएगी, आपने 1,000 लोगों को भेजी और फौरन वो साइट वायरल होगी। ये आपकी स्ट्रेंथ है। मैंने जिक्र किया था शायद आपके साथ कि सिंध में, आप में से सिंध में से है कोई? एक एक हमारे स्टूडेंट थे सिंध में से, मेरे ख्याल में इस बैच में थे या 55 में से गए, चले गए। तो सिंध में सखर वाली साइड से, मतलब ये जो घुमरो खानदान है, ये काफी फेमस है इस मकसद के लिए। मतलब बहुत ज्यादा मेल्स भी आ रही होती हैं। अब जो घुमरो खानदान है ना, उस खानदान के तकरीबन कोई कहने के 8 से 10 हजार के करीब लोग हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग के काम के अंदर है। उनमें से जो ऑथर बाय करते हैं ना, वो शायद कोई 100 के करीब लोग हैं जो ऑथर बाय करते हैं। अब उन्होंने इकट्ठा ग्रुप बनाया हुआ। जब कोई भी बंदा एक नई साइट बाय करता है ना, वो 15,000 लोग को भेजता है, जी ये मेरी नई साइट आ गई है। वो 15,000 लोग रोजाना मेले करते हैं कई सौ लोगों को। आप जरा तवज्जो फरमाइएगा। हो जाएगा, चले कोई नहीं, इजी हो, देखो मसला नहीं है। ओके, बात हमारी क्या हो रही थी, अब देखो ना, सोचे एक साइड आई मेरे पास, ये नेटवर्किंग है, मतलब ये ग्रुपिंग का कितना फायदा हो सकता है। एक साइड मेरे पास आई, मैंने 15,000 लोगों को भेजी, लो जी ये साइड मेरे पास नहीं आ गई है। 15,000 लोगों ने रोजाना फर्ज करे 100 मेले किए हैं, 15 लाख लोगों तक मेरी साइट पहुंच गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जितना बड़ा आपका ग्रुप होगा, उतना जल्दी वो साइट वायरल होगी। 15 लाख लोगों तक जब साइट पहुंचेगी, तो 15 लाख लोगों में से क्या होगा, वो 15 को ऑर्डर तो आपको आ ही जाएंगे ना एक दिन में। तो ये जो ऑथर अकाउंट्स वाला काम है, मतलब मेरे स्टूडेंट यहाँ पे थे, दोनों दो कजन थे, पहले थे अजहर गुमरो, उसके बाद उनके जो कजन थे वो आए, उनका नाम खुरम गुमरो था। तो अजहर जो थे वो काफी देर से ये दोनों लोग मार्केट में इन थे, पैसे कमा रहे थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, फिर दोबारा कोर्स करने हमारे पास यहाँ पे आए कि हमने मजीद इसको पॉलिश करना है, अपनी स्किल को, नॉलेज हमने गेन करना है, तो इसलिए हम कोर्स करने आए हैं। तो स्पेशल सिंध से ये कोर्स करने के लिए, हालांकि उस वक्त भी ये लाखों रुपए कमा रहे थे, तब ये कोर्स करने आए हैं। तो खुरम जो थे जब मेरे पास आए, तो मुझे शक्ल से थोड़ा सा लगा था बड़े मासूम से हैं, मतलब ये सुन के शायद कुछ भी नहीं आता इनको, या कुछ पैसे नहीं कमाते। मैंने उनसे वैसी बातचीत की, यार आपके कजन भी तो है, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी क्या इनकम है, कोई ऑथर अकाउंट आपके पास भी है? उन्होंने कहा सर मेरे पास 4 साइटों के ऑथर अकाउंट है, और 4 साइटों के जो ऑथर अकाउंट्स हैं, मैं उस पर 500 रुपये में एक पोस्ट सेल करता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा थी आप कितने को ऑर्डर आपको रोजाना आ जाते हैं? अब नेटवर्क की बात बता रहा हूँ, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है। वो जो 4 साइटें थी ना, बड़ी हल्की थी, उनकी ट्रैफिक इंडिया से आ रही थी, बड़ी कम ट्रैफिक थी, वो अच्छी साइटें नहीं थी, नॉर्मल साइटें थी। अब वो 4 साइटें, मैंने कहा कितने को ऑर्डर आप ले लेते हैं? तो उन्होंने बताया सर तकरीबन मेरे 20 को ऑर्डर आ जाते हैं रोजाना। 500 रुपये का एक ऑर्डर और रोजाना के 20 ऑर्डर, मल्टीप्लाई कर ले कितने बनते हैं, 10,000 रुपये। डेली बेसिस पे 10,000 रुपये, यानी एक माह का 3 लाख रुपया। और 3 लाख रुपए में से जो प्रॉफिट है वो कितना है, ये जो जिन साइटों के उन्होंने अकाउंट बाय किए हुए थे ना, वो 10-10 हजार रुपये पर मंथ वाली साइटें थी। ये 4 साइटें, 40,000 कॉस्ट है, बाकी 2,60,000 उनका क्या है, प्रॉफिट। लेकिन ये हल्की साइटों पे भी इतने ज्यादा ऑर्डर आ रहे थे, वजह क्या थी, नेटवर्किंग, नेटवर्क बड़ा था। तो जब भी हमने ऑथर अकाउंट्स की बात करनी होती है, तो मैं लाजमी कहता हूं कि नेटवर्किंग साथ जरूरी है। और नेटवर्किंग कैसी होगी, नेटवर्किंग आपकी होगी जब आपके पास कोई एक अच्छी साइट आ जाए ना, ऑथर अकाउंट वाली,
फिर आप उसको इतना इतना फैलाएं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फैला दें उसको, इतना शोर मचा दें उसका, ताकि लोग आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आए, लोगों को व्हाट्सएप पे लेके आए, और जो बंदा आपसे इंक्वायरी कर रहा है उसका नंबर सेव कर ले, आगे जीबी ओबी गैस जो भी हम निशान लगाना है, लेबल लगाना है, वो लगा लें उसके आगे। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ऑथर साइट आ गई है ना, आपने फर्ज करें 50,000 रुपये खर्च करके एक ऑथर अकाउंट लिया है, पहले महीने में आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पैसे पूरे करने हैं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैंने इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, मैंने कम से कम 10,000 लोगों को अपने पास व्हाट्सएप पे लेके आना है। जब ये ग्रुप बन जाएगा उसके बाद जो भी साइट आपके पास आएगी ना, नई साइट, उसको आपने पास एक मैसेज करना है सबको, और वो क्या होगा, आपकी वो साइट वायरल हो जाएगी, उस पर आपको धड़ाधड़ ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा, अगर वो साइट अच्छी हुई तो डेफिनेटली ये मतलब जो ऑथर अकाउंट्स वाला काम है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और इवन इंटरनेशनली, इंटरनेशनली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही हैं। हमारा काम तो ये होता है ना कि हम तो मैनुअली काम कर लेते हैं, ऑथर अकाउंट बाय कर लेते हैं। जो बाहर कंपनीज हैं जैसे यूके में, ऐसी कंपनी जिन्होंने क्या किया हुआ है, पब्लिशिंग राइट्स बाय किए होते हैं, कि फलां साइट के पब्लिशिंग राइट किसके पास है, उस साइट के पास नहीं है, बल्कि फलां कंपनी के पास है। जिस तरह होता है ना, ये मेन बुलेवार्ड जो है इकबाल टाउन का, इस पे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होनी है उसका ठेका है कंपनी के पास। आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट जाके ऐड नहीं चला सकते, आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा। इसी तरह बाहर क्या होता है कि बड़ी बड़ी वेबसाइटों ने क्या किया होता है, अपने पब्लिशिंग राइट्स दिए होते हैं कंपनीज को। अब एक कंपनी के पास 100 साइटों के पब्लिशिंग राइट्स हैं, लिहाजा उन 100 साइटों पे जब भी पब्लिशिंग होगी, पैसे किसको देने पड़ेंगे, वो कंपनी को देने पड़ेंगे। तो पर ये वर्ल्ड वाइड काम चलता है, पाकिस्तान में लोकल मार्केट में ये थोड़ा सा छोटे पैमाने पे होता है, मैनुअल होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल वैसे ही काम है। बहरहाल जी, आपने अब करना क्या है, आपने तीसरा केस वैसे मैंने नहीं बताया, तीसरा केस होता है फ्री ऑथर अकाउंट साइट वाला। पहला क्या था, जो मार्केट में ऑलरेडी इन है साइट, उसको बाय करें। नंबर टू क्या है, यूनिक साइट तलाश करें, उसका ऑथर अकाउंट बनाएं, बाय करें। और नंबर थ्री क्या है, फ्री ऑथर अकाउंट वाली साइटें जो है वो तलाश करें। तो कल हम एक काम करेंगे, कल के लेक्चर में मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि फ्री ऑथर अकाउंट वाली साइटें हमने किस तरह तलाश करनी। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग वही बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि पैसे ना खर्च करने पड़े बस। तो अगर हम पैसे नहीं खर्च करना चाहते, फ्री ऑथर अकाउंट वाली साइट तलाश करना चाहते हैं, कल थोड़ी थोड़ी बहुत बात इस पर इंशाल्लाह कल के लेक्चर में करेंगे, बल्कि कल का तकरीबन 7 लेक्चर इसके ऊपर लगाएंगे। और फिर आपकी वर्किंग उस पर होगी, आपने खुद इस पर मेहनत करनी है, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी, डाटा सर्च करना पड़ेगा। अगर आपने एक भी अच्छी ऑथर साइट फ्री में ढूंढ ली, तो दैट मीन्स आपके पैसे आना शुरू हो जाएंगे। तो किस तरह तलाश करनी है, कल इस पे बात करेंगे। और फिर बाकी जो पूरा हफ्ता होगा, जो बाकी 3-4 दिन है इस वीक के, वो आप उस पर काम करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक में बाकी लेक्चर करके इसको हम कोर्स को वाइंड अप करेंगे। अभी फिलहाल जी ये बटन आ चुका है, मैं जरा बता दूं, ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हम यहाँ पे, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या किया जी, इसको सबमिट किया। अच्छा, ये कहते हैं ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, चलें ये मतलब साइन अप हो गया होगा फिर। बहरहाल जी, लॉगिन जरा करके देखते हैं, आप लॉगिन होता कि नहीं होता। अभी भी उसने एरर दिया है, चलें। क्या हुआ, फिर कोई डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं, वरना इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, सपोज। ओ, अच्छा जी, अब ये सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे लॉगिन करके देखते हैं।
अब ये लॉगिन होता है कि नहीं होता? पासवर्ड तो हमारा यही है, और यहाँ पे हमारा था। अच्छा जी, अब ये हमारा जो पेज है ओपन हो गया है। अब इसके अंदर प्रोफाइल डिटेल्स हैं, चेंज पासवर्ड है, और इसके अलावा बाकी चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। ये जो पेज है जहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं ईमेल वेरिफिकेशन, वो हमारे पास है जी बल्क ईमेल वेरीफायर, ये वाला पेज है। अब इसको जाके ओपन करते हैं। अब ये आ गया जी, बल्क ईमेल वेरीफायर आ गया। अब यहाँ दो ऑप्शंस हैं, आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप ईमेल्स को मैन्युअली भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इनिशियल लिमिट आपके पास है चेक करने के लिए, फिलहाल टेस्ट करने के लिए, वो आई थिंक 5 वेरिफिकेशन पर डे है, और ओवरऑल 50 वेरिफिकेशन पर मंथ की लिमिट है आपके पास फ्री में। और उसके बाद इसको मैंने जिक्र किया आपके साथ कि दो इसमें पैकेजेस होंगे, जो कि एक होगा 500 रुपीज़ में 1000 वेरिफिकेशन, जो आप 1000 साइटें इकट्ठी भी डाल के उनको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, 1000 ईमेल्स। और या फिर 2500 वेरिफिकेशन होंगी आपकी 1000 रुपीज़ के अंदर। यहाँ पे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि अब ये ईमेल है, इसके अलावा हमारे पास कोई और ईमेल डाल लेते हैं। इसके अलावा nas.gbob@gmail.com। टास्क का नाम क्यों रखना है आपने? तो मैं यहाँ कहता हूँ टेस्ट वेरिफिकेशन। आप कॉपी पेस्ट करेंगे सिर्फ ईमेल एड्रेस है ना यहाँ पे, और वेरीफाई ईमेल पे अगर क्लिक करेंगे, तो उन्होंने बताया जी कि ये वाली जो है ये सेफ है। इसने कहा जी ये इनवैलिड, हाँ यहाँ देखे ना इनवैलिड है, ये आगे एल नहीं हमने ऐड किया हुआ, FBILAL होना चाहिए था ना। उसने बता दिया इनवैलिड है, और ये वाली क्या है, ये सेफ है। ठीक है, डिलीवरेबल है, इसने कहा जी नो, ये वाली इसके ऊपर मेल आपकी डिलीवरेबल नहीं हो। तो तीनों को उसने चेक करके हमें बता दिया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मल्टीपल साइट ईमेल डाल के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ अगर मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, फाइल को मुझे डाउनलोड भी कर देगा। उसने मुझे फाइल डाउनलोड कर दी है कि कौन सी ईमेल वैलिड है और कौन सी इनवैलिड है। अगर मैं फाइल ओपन करता हूँ तो देखें क्या ओपन होता है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ देखिए इसने क्या बता दिया। इसने बता दिया मैं इस फाइल के अंदर, मैं अगर स्क्रीन शो कर दूं ऑनलाइन स्टूडेंट के साथ भी, चलो भाई, कौन सा पेज है, ये वाला पेज। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे सिर्फ ये देखना है इस डिलीवरेबल, तो यहाँ पे ये वाला कॉलम सिर्फ देखेंगे। जहां देखना इस डिलीवरेबल, तो यहाँ पे यस नो यस, बस ये देखना आपने। तो फलां ईमेल है, और फलां ईमेल क्या है, डिलीवरेबल है कि नहीं है, उसने आगे बता दिया। आपने सिंपली क्या करना है, ये ईमेल कॉपी करनी है, इसका आगे से ये वाला कॉलम कॉपी करना है, अपनी शीट में जाके उसको पुट कर दें कि फलां ईमेल क्या थी, वैलिड है, और फलां ईमेल क्या है, वो इनवैलिड। बस ये पुट कर देंगे। इस तरह आपका डाटा, अगर फर्ज करें 500 ईमेल्स भी हैं, वो इकट्ठा आपको चेक करके एक्सपोर्ट करके आपको दे दें। ठीक है जी। तो चाहे आप क्लाइंट्स को मेल कर रहे हैं या वेंडर्स को मेल कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आप ईमेल्स को इजीली वेरीफाई यहाँ पे बल्क में कर सकते हैं। इवन जिस तरह के यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कुछ देर पहले अभी कि यहाँ पे फाइल अपलोड करने की ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पे देखिएगा, अपलोड फाइल की एक ऑप्शन मौजूद है कि यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं। लेकिन फाइल आपने अपलोड करनी है इन फॉर्मेट्स के अंदर, CSV, XLS, XLSX फाइल्स आर सपोर्टेड। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट की फाइल आपने अपलोड करनी है। उसमें जो भी ईमेल्स होंगे, ईमेल्स वहां से पकड़ लेगा, और पकड़ के वो आपको बता देगा ये वैलिड है कि नहीं वैलिड है। चेक करते हैं। ये फाइल मैं फर्ज करें यही वाली फाइल पुट कर देता हूँ। मैंने वो फाइल अपलोड की जो मैंने डाउनलोड की थी अभी आपके सामने, उसी को मैंने अपलोड किया, और मैंने कर दिया जी। अब उनके बना से रिफ्रेश करता हूँ, सो जरा पेज हमारा रिफ्रेश हो जाए एक दफा। अच्छा जी, पेज रिफ्रेश हो गया, दोबारा से करते हैं इसको। यहाँ पे अपलोड फाइल, उसी फाइल को मैंने अपलोड किया।
फाइल अपलोड हो चुकी है, ये देखें यहाँ पे माउस लेके आते हैं ना, फाइल का नाम शो करवा रहा है आपको, ये देखिएगा, ये फाइल का ये नेम शो करवा रहा है, लिहाजा इसका मतलब ये है कि फाइल अपलोड हो चुकी है। अच्छा हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, अच्छा दोबारा रिवर्स तो नहीं हो गया प्रोसेस। अच्छा जी, अब करेंगे वेरीफाई ईमेल्स। ओके, इसमें है फाइल का फॉर्मेट ठीक नहीं है, पर सीएसवी की फॉर्म में आपने कोई भी फाइल ऐड करनी है उसको वेरीफाई करके आपको प्रोवाइड कर देगा इंशाल्लाह। यहाँ जो आपने ऐड करनी है, तो या तो एक लाइन में एक ईमेल डाल लें, या फिर एक ईमेल लिख के फिर कोमा डाल लें उसके बाद, लिखा हुआ ना सेपरेट मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस विद स्पेसिस, स्पेस डाल लें, या फिर उसके बाद जो है एक लाइन में एक ईमेल एड्रेस ऐड कर लें। तो यहाँ पे जो है 100 ईमेल आईडी कॉपीज करके उनको वेरीफाई कर सकते हैं। ले जी, ये दोनों चीजें अब रेडी हैं, इसको आप यूज कीजिएगा। मैं लिंक इसका फॉरवर्ड करवाता हूँ, इस पर साइन अप लाजमी कर लीजिएगा और इसको टेस्ट कीजिएगा। तो मसला अगर आपको आता है तो मुझे बताइएगा लाजमी, उस मसले को हम कोशिश करेंगे एज जल्दी एज पॉसिबल उसको सॉल्व करवाएं, क्योंकि कोई भी टूल जब बनता है ना तो वो शुरू में परफेक्ट नहीं होता, उस पर टेस्टिंग के बाद परफेक्शन आती है। और टेस्टिंग अगर आप लोग करेंगे इसकी, तो फिर इसके ऊपर कोई कमेंट पास कर सकेंगे कि ये टूल में क्या मसला है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो ये इंशाल्लाह इसको मजीद बेहतर करते रहेंगे। बाकी जी क्वेश्चन आंसर जो भी हैं, जिन्होंने जाना है आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जिसमें यहाँ पे मैं जरा दो क्वेश्चन देख लूँ। मैंने आई कॉपी फाइव पर देखा $5 में ही और एडमिन से बात की तो वो $100 मांग रहा था, इसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए ये वही बात है ना, ऑथर अकाउंट वालों ने $5 में ऐड की हुई है। प्लीज थोड़ा क्लियर कर दें, सम टाइम हम किसी वेबसाइट का नेम गूगल में ओपन करें तो नेम कुछ और होता है, जैसे कि workflow.is, प्लीज क्लियर दिस। देखिए ये ना ये एक्सटेंशन होती है, ये .org.net.pk.us.is.co.za.co.uk ये एक्सटेंशंस हैं, तो एक ही नाम से मल्टीपल एक्सटेंशन हो सकती हैं। तो ये ऐसा होता है ना, फर्ज करें बड़ी फेमस साइट है, लेट्स सपोज फोर्ब्स है, forbes.com, तो मैं क्या करूंगा forbes.pk बना लूंगा। अब लोग क्या करेंगे, फोर्ब्स समझ के उसे ओपन कर लेंगे। तो लोग इस तरह की चीजें करते हैं, बड़े बड़े नाम 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 जो होते हैं उन्हें कॉपी करते हैं और आगे एक्सटेंशन कोई और लगा लेते हैं। वजह क्या होती है, ताकि उनको जल्दी थोड़ा सा फेम मिल जाए। तो लोग इस तरह कर लेते हैं, लेकिन हमने जो मेन वेबसाइट है वो किस तरह पहचाननी है, उसकी ट्रैफिक से। अगर उसकी ट्रैफिक स्टैट अच्छे हैं तो दैट मीन्स वो साइट ठीक है, वरना वो साइट ठीक नहीं है। कैन यू टेल अस हाउ मच शुड वी डिस्ट्रीब्यूट आवर एफर्ट्स? अच्छा जी, ये मैंने आपसे कहा था कि मैं आज के लेक्चर के लास्ट में बताऊंगा। देखिए इसमें थोड़ी सी बात हमारी पहले हो चुकी है कि आपने सबसे पहले तो अपनी फाइबर को मुकम्मल करना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आप अपवर्क पे कोशिश करें कि हफ्ते में 2-3 जो जॉब्स हैं उन पे लाजमी अप्लाई करें। उसमें कोई एक भी क्लिक कर गई ना, आपकी जॉब अगर क्लिक कर जाती है, फर्ज करें आपको ऑर्डर मिल जाता है, तो वो आपके तमाम अखराजात तमाम चीजें आपकी कवर कर ले। अपवर्क पे हमें बड़े ऑर्डर मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस पे तो अच्छी अच्छी जॉब्स देखें और वहां पे अप्लाई करें। इसके अलावा जो वेंडर्स आउटरीच है, यूनिक साइटें तलाश करके आउटरीच करते रहे। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी रोजाना कम से कम 5 साइटें आउटरीच हों, 5 डील्स हमारी रोजाना नहीं हो। और वो 5 साइटें कौन सी हों जो एडसे पे नहीं है, मैंने बताया किस तरह चेक करना उसको। तो 5 साइटें डील करें, उन्हें एडसे पे, आई कॉपी 5 पे, गेस्ट पोस्ट नाउ पे उन्हें ऐड करें। और उसके बाद जो बाकी चीज बचती है वो क्या है, फिर आपने जो गूगल क्लाइंट्स हैं उनको मेल्स करनी। वो मेल्स आपकी रोजाना जो है वो कम से कम 30 से 40 या 50 मेल्स आपकी रोजाना क्लाइंट्स को होनी चाहिए, ताकि आपकी 1000 ईमेल्स मुकम्मल हो। तो मैंने आपसे कहा था ना, 1000 ईमेल्स करेंगे अच्छे अंदाज से जो डिलीवर भी हों अगले बंदों को, तो उन 1000 ईमेल में से इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपको 1 2 3 क्लाइंट्स उसमें से लाजमी मिलेंगे। तो फाइवर पहले कंप्लीट करें आपने, ताकि वो टेंशन आपकी खत्म हो जाए। उसके बाद अपवर्क की बिड्स की बात है। उसके बाद आपकी जो वेंडर्स आउटरीच है, यूनिक साइटें 5 रोजाना ऐड होनी चाहिए आपकी आई कॉपी 5 पे, गेस्ट पोस्ट नाउ पे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रोजाना को 50 को मिले आपको वेंडर्स को करनी पड़ेगी तलाश करके। और फिर बारी आती है गूगल क्लाइंट्स की। बाकी इसके साथ फेसबुक है, लिंक्डइन है। फेसबुक आमतौर पर नेटवर्किंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सस्ती साइटें लेनी है या अपनी साइट को थोड़ा सा फेमस करना है, उसे थोड़ा सा वायरल करना है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। लिंक्डइन के ऊपर मैंने जिक्र किया था कि हमारे एक स्टूडेंट है जिन्होंने क्या किया, रोजाना डेली बेसिस पे सिर्फ 4 से 5 मैसेज करना शुरू कर दिए। इसको जो लोग कलेक्शन में लेके आए हैं उनको अपनी शीट या उनकी अपनी साइटें भेजना शुरू कर दी। तो डेफिनेटली अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस काफी ज्यादा है इससे। लेकिन उन्हें हुआ कि उनका अकाउंट ब्लॉक हो गया, लेकिन अकाउंट ब्लॉक होने से पहले उन्हें एक अच्छी खातून क्लाइंट मिल गई है। वो खातून क्लाइंट क्या कर रही है जी, उसने 2 माह के अंदर तकरीबन 3 से $3,500 का प्रॉफिट
दिया है उसको भी, चंद दिन पहले मुझसे मिलने आए हुए थे। 3 से 3,500 डॉलर उन्होंने कमाया है 2 माह के अंदर, जो प्रॉफिट है। और वो साइटें कौन सी हैं? जो मार्केट में आम साइटें हैं, जो प्रेस रिलीज वाली साइटें होती हैं। बेंजिंगा का नाम सुना होगा कुछ लोगों ने, ठीक है ना, एपी न्यूज है, आईपीएस न्यूज है। ये साइट जो प्रेस रिलीज वाली है, अब वो हर महीने इन्हीं साइटों पे ऑर्डर लगवाती है, खत्म। और बहुत सारे ऑर्डर, मतलब एक माह में, एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 100 गैस पोस्टें लगवाती है इन्हीं साइटों की। और वो क्लाइंट कैसे मिला? डेफिनेटली वो मैसेज करने से मिला। चांसेस है कि आपकी आईडी ब्लॉक हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें 1-2 मैसेज रोजाना करें, इससे ज्यादा ना करें। बेहतर ये होता है कि आप, जैसे मैंने पहले बताया था क्लास में, आप कमेंट्स के अंदर बातचीत करके उसको इनबॉक्स में लेके आए, ताकि अगला बंदा आपको ब्लॉक ना करे। अगर आपको चंद लोगों ने ब्लॉक कर दिया ना, अकाउंट अकाउंट आपका उड़ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट मैसेज करते रहेंगे, लोग आपको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन जब कमेंट्स में बातचीत शुरू करके फिर इनबॉक्स में लेके आएंगे उनको, तो ब्लॉक होने के चांसेस जो है वो काफी कम। कर सकते हैं उसको मैसेज, मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैसेज अच्छे अंदाज से करें। और कोशिश करें कि ज्यादा लंबा मैसेज ना हो, शॉर्ट मैसेज हो, टू द पॉइंट हो। और ऐसा मैसेज जो अगले बंदे को इरिटेट ना करे, ताकि वो ब्लॉक ना करे आपको, क्योंकि अगर ब्लॉक कर दिया तो आईडी उड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेक्चर्स कोर्सेज कंप्लीशन के बाद एक्सेसिबल होंगे, प्लीज, ही एक्सेसिबल होंगे, ये लाइफ टाइम आपके लिए इंशाल्लाह। Kindly share the personalized chat GPT prompt for email template that you talked about in second client hunting class। जाकिर साहब, इस पे कल बात कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी टाइम थोड़ा ज्यादा हो चुका है, तो कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, मुझे याद करवाइएगा। कल मैं बता दूंगा आपको इसके बारे में, ठीक है जी। ओके जी, बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात आपसे होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।